अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेड 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था वो स्टार्ट किया था, और हमने उस वीडियो में जो था प्रीवियस वीडियो में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो किस्म की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक करंट होती है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया था कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। जैसे आप यूपीएस की एग्जांपल ले सकते हैं कि यूपीएस जो होता है वो स्टैटिक होता है, वो अपनी जगह पे वो मूव तो नहीं कर रहा होता, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन जो होता है, जैसे मैंने आपको इसमें भी जो होता है एक डिफरेंस आ जाता है। वो क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको जो है वीडियो के एंड में बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फ्लो ऑफ द चार्जेस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट क्या होता है, उसमें भी करंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। बट जब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, चार्जेस जो होते हैं एक पाथवे से क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। एक पाथवे से फ्लो करते हैं तो उसको कहा, तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। एक पाथवे से वो गुजरते हैं, पास थ्रू करते हैं, तो उसे करंट ही कहा जाता है। सपोज दैट हम अपने घरों की एग्जांपल ले लेते हैं। घर में जो होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो होता है वो रिलीज हो जाता है, करंट स्टार्ट हो जाता है आना। अच्छा, जब हम अपने घरों में स्विच ऑफ करते हैं तो वो करंट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब जो हम पीछे जो सर्किट जो होता है, अब वो किस तरह से उसमें जो चीज़ें होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, डिफरेंट चीज़ें, वो हम ड्रॉ करके देखेंगे कि सर्किट किस तरह से बनता है। आपका सर्किट बनाने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो क्या है? एक तो है बैटरी, आपके पास बैटरी होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी ने ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को क्या करना है, हमें प्रोवाइड करना है बैटरी के थ्रू ही। नेक्स्ट आपके पास डिवाइस होनी चाहिए। डिवाइस कौन सी? वो डिवाइस आपके पास होनी चाहिए जिसने करंट को डिस्प्ले करना है। सपोज दैट अगर मैं बल्ब लगा देती हूँ तो बल्ब जो है वो डिवाइस है, क्योंकि करंट जो है वो बल्ब के थ्रू ही हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास डिवाइस होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो होनी चाहिए, वायर होनी चाहिए। अब वायर होनी चाहिए क्योंकि वायर जो है वो डिवाइस और बैटरी को आपस में कनेक्ट करेगी, तो उसके लिए हमें वायर चाहिए। अब हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। सर्किट आपका कुछ ये होता है, दिस इज अ बल्ब, ये एक वायर से कनेक्टेड है। इसके दोनों एक एंड से वायर जा रही है, दूसरे एंड से वायर जा रही है, और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। और एक साइड पे हम पॉजिटिव शो कर देंगे, एक टाइम नेगेटिव शो कर देंगे। बट अब ये जो चीज़ें हैं, ये तो तीन चीज़ें होगी, बट वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट द सर्किट। वाई? क्योंकि इसमें जो है स्विच, जो कि आउटसाइड द सर्किट आप जिस चीज़ को जो है कनेक्ट करते हैं वो मिसिंग है, तो हमारी फोर्थ चीज़ हो जाएगी स्विच। हम क्या करेंगे, एक एंड पे हम स्विच को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। जब स्विच को कनेक्ट कर देगा, अब ये स्विच ओपन है, ये जो है पूरा एक पाथ है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्लो होंगे। बट जब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होने लगेंगे, मैं स्विच ऑन कर दूंगी। जब अब स्विच ऑन कर दिया, चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से जो पाथवे है वो ही ओपन है। जब ओपन होगा तो इसका मतलब चार्जेस जो होंगे वो फ्लो ही नहीं कर सकेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा, ताकि एक पूरा पाथवे कंप्लीट हो जाए और चार्जेस जो हों वो फ्लो कर सकें।
अच्छा, इस तरह से हमारा जो सर्किट होता है वो सर्किट में चीज़ें कनेक्ट होती हैं, बैटरी होती है, वायर्स होती है, स्विच होता है और बल्ब होता है। ये हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है और आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम जो है अपनी इस जो है वो हम लोग करेंगे एक्सप्लेन कि सर्किट जो होते हैं उसकी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट क्या होता है वो पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो पता चल गया। ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे जो घरों में है किस तरह से फ्लो करती है वो भी हमें पता चल गया। इसके लिए क्या क्या डिवाइसेस हमें रिक्वायर्ड है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सर्किट। तो सबसे पहले हम टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है सीरीज सर्किट। सीरीज, सबसे पहले हम सीरीज के बारे में बात करते हैं। सीरीज जब आपकी डिवाइसेस मोर देन वन डिवाइसेस मतलब ज्यादा डिवाइसेस हों, एक सीक्वेंस से एक ही वायर के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगी और वही वायर उनको बैटरी से कनेक्ट कर रही होगी तो उसे सीरीज कह देंगे। सपोज दैट जैसे मैंने अभी आपके सामने जब सर्किट ड्रॉ किया था उसमें हमारे पास एक ही डिवाइस है जो कि बल्ब था। अब मैं एक वायर लेती हूँ और मैं उसमें क्या करती हूँ, 3 बल्ब जो है 3 डिवाइसेस को मैं उसमें शो करवा देती हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, अब ये बल्ब है, अब ये तीनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही वायर पे 3 बल्ब जो है वो आपके लगे हुए हैं और वो एक ही वायर जो है वायर जाके बैटरी को क्या कर रही है, कनेक्ट हो रही है। अब एक ही वायर से जब आपकी डिफरेंट डिवाइसेस जो होंगी, मोर देन वन डिवाइसेस जो होंगी कनेक्टेड होंगी तो वो सर्किट कहलाएगा सीरीज सर्किट। मोर देन वन डिवाइसेस कनेक्टेड to a single wire and which is connected to the battery, that type of circuit is called the series circuit. जब आपकी एक से ज़्यादा डिवाइसेस वायर के साथ कनेक्टेड होंगी और वही वायर आगे से जाके बैटरी से कनेक्ट हो रही होगी तो आपका वो सर्किट क्या होगा, सीरीज सर्किट होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के बारे में कि सेकंड टाइप कौन सी है। तो हमारी जो सेकंड टाइप है, फर्स्ट है सीरीज, सेकंड है पैरेलल। पैरेलल सीरीज में क्या होता है, मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू सिंगल वायर। ये आपका क्या है, सीरीज सर्किट है। अब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वायर हर एक डिवाइस जो होती है उसके पास अपनी हर एक डिवाइस के पास उसकी एक अपनी वायर होती है और वो डिफरेंट वायर्स जाके बैटरी से कनेक्ट हो रही होती हैं। डिफरेंस ये है कि सीरीज वायर में क्या होता है, वायर एक ही होती है और जो डिवाइसेस होती हैं वो सीक्वेंस में एक ही लाइन में जो होता है वो बैटरी से लगी होती हैं। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि हर डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस है उसके पास उनकी एक अपनी वायर है। अब जब डिफरेंट वायर्स जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट वायर्स के साथ जब कनेक्टेड होंगी और वही जाके बैटरी से कनेक्ट हो रही होंगी तो उसको कहेंगे पैरेलल सर्किट। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। जैसे ये एक डिवाइस है, ये वायर है और आपने डिवाइस कनेक्ट की हुई है, सपोज ये बल्ब आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब एक और हम वायर ले लेते हैं और उसके साथ एक और जो है वो बल्ब कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। अब ये जो दोनों वायर्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो दोनों ही जाके क्या हो रही हैं, एक बैटरी से कनेक्ट हो रही हैं। एक ही बैटरी से जब वो कनेक्ट होंगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल सर्किट कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
every device connected through its on वायर। तो ये हमारा हो गया पैरेलल और सीरीज सर्किट, दो अलग अलग। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पैरेलल सर्किट कहाँ यूज़ किया जाता है और सीरीज सर्किट कहाँ यूज़ किया जाता है और इन दोनों में से कौन ज़्यादा हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल है। तो अगर आप अपनी बुक्स पर भी देख लेंगे, ये मैं आपको बुक से रीड करवाऊंगी ताकि आपको साथ साथ समझ भी आ जाए। अगर आप अपनी बुक पे देख लेंगे, पेज नंबर 114 पे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट अगर आप देख लेंगे, why series circuit are not recommended for domestic or industrial wiring. The reason is that if a fault happens at any part of the circuit, it stops the flow of the current in the whole circuit. इससे अगर आप सीरीज सर्किट जो होंगे वो कनेक्ट कर देंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे कनेक्ट कर देंगे या फिर आप कहीं पे भी कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, अगर एक वायर, क्योंकि इसमें एक ही वायर प्रेजेंट है, इसमें एक ही वायर है, अगर उस वायर में ही कोई फॉल्ट आ गया तो पूरी सारी डिवाइसेस जो होंगी वो बंद हो जाएंगी, किसी एक में से भी जो करंट पास थ्रू नहीं होगा। तो सीरीज सर्किट जो है उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो सोर्सेस कम होते हैं, और जब सिंगल वायर ही कनेक्टेड है और वही जल गई तो करंट जो होगा वो किसी भी डिवाइस में से जो होगा वो फ्लो नहीं होगा। अच्छा, अब हम एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर द सीरीज सर्किट, अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि पैरेलल सर्किट क्यों ज़्यादा मोर रिकमेंडेड है एज कंपेयर टू द सीरीज सर्किट। तो इसमें अगर आप देख लेंगे, द एडवांटेजेस ऑफ अ पैरेलल सर्किट ओवर द सीरीज सर्किट इज दैट अ ब्रेक और फॉल्ट at some branch on different devices will stop the current flow to the other branch or device. Only the faulty branch or device will have a break in current flow. अब देखिए डिफरेंट वायर्स हैं और जो डिवाइसेस भी हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्ट बैटरी से ही कनेक्टेड है। तो अगर किसी डिवाइस में भी मसला आता है या किसी भी एक वायर में मसला होता है तो उस वायर के साथ जो कनेक्टेड डिवाइस होगी उसमें करंट जो होगा वो स्टॉप होगा, बाकी सारी डिवाइसेस तो वर्किंग कर ही रही होंगी। तो ये जो है डिफरेंस होता है सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में, कि सीरीज सर्किट जो होता है वो ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं होता। रीज़न इज़ दैट कि क्योंकि पैरेलल सर्किट में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, अगर एक वायर भी फॉल्टी हो जाए या एक डिवाइस भी फॉल्टी हो जाए तो बाकी सारी चलती रहती है, और सीरीज में अगर एक भी ख़राब हो जाए तो इसका मतलब करंट जो होता है वो जो होता है हर डिवाइस में से जो होता है उसका फ्लो ख़त्म हो जाता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स और स्पीड मोटर्स। अब हम वो फैक्टर्स जो होंगे जो कि लाइट को इंक्रीज करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट उसके बारे में हमने बात कर लिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फैक्टर्स लिख देती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहला अगर आप लोग बुक पेज नंबर 114 पे देख लेंगे तो नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो एक फैक्टर है जो कि इंक्रीज करती है नंबर ऑफ बैटरीज। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ बैटरीज ज़्यादा होंगी तो करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा, जब करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा तो लाइट भी जो होगी वो आपको ब्राइट मिल रही होगी। तो नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि बैटरीज कम होंगी तो करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि एक बैटरी ने जो होगा वो सबको करंट उसे देना होगा। तो बैटरी ज़्यादा होंगी तो सबको जो होगा वो एट द सेम टाइम इक्वल करंट ही उनको मिलेगा जितना उनको रिक्वायर्ड है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ बल्ब्स। ऑब्वियसली जब आप एक रूम में एक बल्ब लगाएंगे तो वो जो होगा इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट होगी वो कम होगी। जब वहीं पे आप लोग 5-6 इकट्ठे लगा देंगे तो ब्राइटनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ बल्ब्स डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब थर्ड फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेंथ ऑफ वायर जो है वो डिपेंड करती है। ऑब्वियसली जब वायर बड़ी होगी
तो करंट जो है उसे फ्लो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब करंट को ज़्यादा टाइम लगेगा तो लाइट जो होगी, अब देखिए जितनी लंबी वायर होगी, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी तो आएगी, उतनी ज़्यादा करंट में रुकावट भी तो आएगी। तो जितना करंट वहाँ से दूसरे बैटरी से सप्लाई हो रहा है, जितनी लंबी वायर आएगी उतनी ज़्यादा रुकावट आएगी और उतना ज़्यादा करंट रुकेगा। और जब करंट ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा तो इन द लास्ट जो करंट जाएगा उसकी अमाउंट जो होगी वो स्मॉल होगी। तो जितनी लेंथ कम होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी और उतनी जल्दी करंट जो होगा वो डिवाइस तक पहुंचेगा। तो लेंथ ऑफ वायर जो है वो भी डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है थिकनेस ऑफ वायर। ऑब्वियसली जब एक पाइप है, सपोज एक पाइप की एग्जांपल ले लेते हैं, जब पाइप जो है, पाइप का साइज बड़ा होगा तो उसमें से जो पानी होगा, जो वाटर होगा, उसके गुजरने की जो कैपेसिटी होगी पाइप में वो ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा फ्लो होगा। पाइप जो होगा उसकी जो अंदर विड्थ होगी वो कम होगी, उसके अंदर जगह कम होगी अगर वाटर की पास थ्रू होने की, तो पानी कम जाएगा। वैसे ही अगर वायर थिक होगी तो करंट को ज़्यादा तो चार्जेस जो हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी फ्लो होने के लिए। अगर वायर जो होगी थिन होगी तो करंट को ज़्यादा स्पेस नहीं, तो एक एट अ टाइम जो होंगे वो स्मॉल नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो फ्लो हो रहे होंगे, तो करंट जो होगा वो ज़्यादा जल्दी फ्लो नहीं करेगा। तो जो आपका एक फैक्टर है थिकनेस ऑफ वायर वो भी डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ वायर। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है यहाँ तक आपके जो है वो फैक्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ तक हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बड़ा मज़े का और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें से जो है बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी एग्जांपल जो है हम लोग अपनी डेली लाइफ में से भी ले सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हर घर में ही इस्तेमाल हो रही होती है। इवन कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही जो होते हैं रनिंग में होते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसकी जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको हम परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रेज कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।